हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे के वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि है आप लोगों के सामने। और ये क्वेश्चन संबंधित है आपके किससे? क्लास 12। जी बिल्कुल, क्लास 12 का जो है इंग्लिश का जो चैप्टर है फायर हाइमन, इसके जो लेखक है के एन दारूवाला, जिनको हम लोग बोलते हैं के एन दारूवाला। इनका पूरा नाम है के नारायण दारूवाला। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में अगर हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम आगे भी आपको देते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा क्या कि द टर्म, जी बिल्कुल बोल रहा है क्या कि द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर। ये जो जोरास्ट्रियन जो शब्द आता है, जोरास्ट्रियन, अगर देखिए अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना तो इसको क्या पढ़िए, देखिए जोरो, फिर हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया क्या, जोरो स्ट्रेन। तो इसको क्या पढ़ते हैं? जोरास्ट्रियन। क्या पढ़ते हैं कि द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर। किस चीज के लिए ये जो शब्द आ रहा है जोरास्ट्रियन, जो ये किस शब्द के लिए आ रहा है भैया? तो ये आ रहा है पारसी के लिए। ये किस शब्द के बदले प्रयुक्त हो रहा है? ये पारसी के बदले प्रयुक्त हो जा रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात हम यहाँ पे करें तो बोल रहा है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। इस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़िएगा तो इसमें एक टावर की बात की जाती है जिसका नाम है शांति का टावर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टावर ऑफ साइलेंस। तो इसी टावर ऑफ साइलेंस के बारे में पूछ दिया है क्या कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइमन। जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइमन वाज डैश डैश अवे। मतलब कि जो नियरेस्ट टावर की जो बात की जा रही है, साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस की जो बात की जा रही है यहाँ पर आप सभी जैसा कि देख सकते हैं, टावर ऑफ साइलेंस की जो बात की जा रही है, ये जो है कितनी नजदीक है पोएम के अनुसार, फायर हाइमन पोएम के अनुसार, वाज डैश डैश अवे, कितनी दूर दूर है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1000 मील्स। समझ में आया? इसका कहने का मतलब है कि 1000 मील दूर है क्या यहां से टावर ऑफ साइलेंस, जहां से लेखक क्या कर रहे हैं? पोएम को लिख रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहां पे करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्पीकर इन द पोएम फायर हाइमन स्वेस। मतलब बोल रहा है क्या कि द स्पीकर इन द पोएम, जो स्पीकर है पोएम के, फायर हाइमन पोएम के, वे स्वेयर्स नहीं करे, आई स्वेयर मतलब कसम खाना होता है। वो कितनी बार स्वेयर्स करते हैं, मतलब कितनी बार कसम खाते हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नन ऑफ दिस। तो भैया वो 2 बार कसमें खाते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? ट्वाइस राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पा रहिएगा तो बोल रहा है क्या कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। जी बिल्कुल, हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। तो ये फायर हाइमन का जो ये पोएम है, ये किसने कंपोज्ड किया भैया? के नारायण दारूवाले ने, कमला दास ने, या फिर जे महापत्र फिर है, और नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा क्या? आंसर ए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं कहते, हमारे जो है टाइप की जो मास्टर है वो बहुत ही थोड़े से, देखिए यहाँ पे तो आंसर में यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो के नारायण दारूवाला। आप सभी जानते हैं क्या कि हु हैज कंपोज्ड द फायर हाइमन। द पोएम फायर हाइमन को किसने कंपोज किया? तो ये किया है के नारायण दारूवाले ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि के एन दारूवाला, वही के एन दारूवाला है, के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। मतलब के एन दारूवाला साहब जो है उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड को कब रिसीव किया, कब उसको मतलब कि कब उनको यह पुरस्कार मिला था? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1984 में। जी बिल्कुल। चलिए 6 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम करते हैं तो क्या बोल रहा है कि दारूवाला हैज बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज। मतलब दारूवाला जो है के एन दारूवाला, ये तो जाने जाते हैं वेल नोन पोएट के नाम पे, मतलब अच्छी तरीके से, ये कवि के नाम पे तो बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, पोएट है ये सब जानते हैं। लेकिन वेल एज अ डैश, और भी क्या किस चीज के जरिए जाने जाते हैं? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के जरिए जाने जाते हैं। ये छोटी मोटी कहानियां लिखते हैं, क्या करते हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटा सा कहानी लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करें तो बोल रहा है कि द थीम ऑफ दारूवाला,
द थीम ऑफ दारूवालाज पोएट्री कंसिस्ट, मतलब दारूवाला केकियन दारूवाला का जो पोएट्री है ये फायर हाइमन, ये जो फायर हाइमन है ये किस चीज से आधारित है, किस चीज से संबंधित है भैया, इसका जो थीम है किस चीज से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लव, ऊपर वाला नहीं देखिए नीचे वाला देखिए, लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिकिज्म, फिर है प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। जी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी आप लोगों का राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 8 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करते हैं तो बोल रहा है क्या कि दारूवालाज पोएट्री इज अ टोटली रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, किस चीज से सब। तो भैया यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, इम्प्रेशनिस्टिक। जी बिल्कुल इम्प्रेशनिस्टिक। चलिए तो ये राइट ऑप्शन आपका ये हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि फायर हाइमन डील्स विथ डैश डैश घाट, ये फायर हाइमन जो है ये कविता जो है ये डील्स विथ, ये कहाँ से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, ये कहाँ से है, मतलब इस कविता में किस चीज का चर्चा किया गया। तो एक बर्निंग घाट का चर्चा किया गया, जलती हुई घाट का चर्चा किया गया है, जहां पर क्या है बहुत सारी डेड बॉडीज है जो जल रही है, कुछ कुछ तो जली भी नहीं है अच्छी तरीके से। चलिए 10वें नंबर पर क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि द टर्म डेबाचरी इन फायर हाइमन, द टर्म डेबाउचरी इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर, ये जो टर्म है डेबाउचरी ये फायर हाइमन में किस चीज के लिए प्रयुक्त किया गया, तो ये किया गया है इमोरल बिहेवियर के कारण, किसके कारण, इमोरल बिहेवियर के कारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है कि केकी नारायण दारूवाला हैज रिटन द पोएम, केकीएन दारूवाला हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा भैया, तो फायर हाइमन, ये तो अंधा भी देख के बता देगा, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। 12 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि केकी नारायण दारूवाला इज एंड डैश डैश पोएट, मतलब केकी एन दारूवाला इज एंड डैश डैश पोएट, केकी एन जो दारूवाला है वो कैसे पोएट है। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम लोग जो सोच रहे हो कि ब्रिटिश, तो ये तो सबसे पहले गलत हो जाएगा क्योंकि बी में तो कभी भी एन नहीं लगता है। बच गया अफ्रीकन, इंडो एंग्लियन, फिर अमेरिकन, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंडो एंग्लियन, क्या हो जाएगा, इंडो एंग्लियन। चलिए बढ़ते हैं आगे क्यों। 13 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे तो बोल रहा है कि केकीएन दारूवाला वाज डैश डैश बाय रिलीजन, केकीएन दो दारू वाले थे वो धर्म से, किस धर्म के थे, मतलब बाय रिलीजन वो कैसे थे, किस धर्म से थे भैया, तो वे थे किस धर्म से, वो पारसी धर्म से थे, कौन सा धर्म से थे, पारसी धर्म से। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। 14 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम किया जाए तो बोल रहा है क्या कि इट वाज द डैश डैश ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। जी बिल्कुल, तो ये बात है कि इट वाज द डैश डैश ऑफ द पोएट, मतलब कौन है यह लेखक का कौन है जो उनके साथ क्या हो रहा है, क्रीमेशन घाट से पासिंग हो रहा है, मतलब गुजर रहे हैं। तो भैया लेखक के फादर थे जो क्रीमेशन घाट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बर्निंग घाट से होते हुए क्या कर रहे थे, वो गुजर रहे थे, मतलब जलती हुई शमशान घाट से वो गुजर रहे थे। चलिए तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम करते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। तो भैया क्या बोल रहा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि द 5 फॉरगेट्स इट्स डेड। जी बिल्कुल, द 5 फॉरगेट्स मतलब कि जो 5 हैं उनको भूल जाते हैं, इट्स डेड बिकॉज, क्योंकि ये क्या है, मर चुके हैं। ये जो घाट की बात बता रहे हैं उस पर घाट को तो 5 को जो मरा पड़ा था उसको तो भूल जाते हैं कि ये 5 मरे पड़े हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं। द 5 फॉरगेट्स इट्स बिकॉज क्या, डेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 5, द 5 फॉरगेट्स इट्स, द 5 फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज, मतलब क्योंकि ये क्या है, ये एक तरफ से भाई पूरे ये मर चुके हैं, ये जल चुके हैं, इनकी बॉडी क्या हो चुकी है, जल चुकी है, मर चुकी है, तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन उनका क्या करे, समटाइम इट्स लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न, अभी वो जब वो गुजर रहे हैं बगल से तो वो 5 डेड बॉडियां तो मरी चुकी है, जली चुकी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम जब ये यहाँ से गुजरते रहते हैं तो द डेड बॉडी हाफ बर्न, जो डेड बॉडी होती है, जो मृत्यु का जो शरीर होता है, जो मृतक का जो शरीर होता है वो आधा ही जला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो बोल रहा है कि द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश डैश आर समवॉट डिफरेंट। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पारसी, क्योंकि द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन पारसी आर समवॉट डिफरेंट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि
द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग्स टू डैश डैश रिलीजन। तो अभी हम आपको बताए थे कि ये पारसी धर्म से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन पारसी में भी क्या है, तो जोरास्ट्रियन से बिलोंग करते हैं। किससे? जोरास्ट्रियन, जी बिल्कुल, किससे? जोरास्ट्रियन रिलीजन से ये बिलोंग करता है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि डैश डैश वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द स्किन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है भैया, ये क्या है कि डैश डैश वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द स्किन फॉरगेटफुलनेस। तो के नारायण दारूवाला वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तो बोल रहा है क्या कि केकीएन दारूवाला कॉन्साइंड हिज न्यू बोर्न डैश डैश फ्लेम। तो हिज न्यू बोर्न सन फ्लेम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे हम करते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डैश डैश चाइल्ड वाज कॉन्साइंड टू द फायर अंडर कंपल्सन। मतलब कितने, मतलब द डैश डैश चाइल्ड वाज कॉन्साइंड टू द फायर अंडर कंपल्सन। तो द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड वाज कॉन्साइंड टू द फायर अंडर कंपल्सन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे तो बोल रहा है क्या कि डैश डैश बिलोंग्स टू जोरास्ट्रियन रिलीजन। तो भैया इनमें से कौन है? रूपर्ट ब्रूक के बारे में तो हम लोग जानते नहीं है, कमला दास के बारे में जानते नहीं है, जॉन डन के बारे में जानते नहीं कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन केकी नारायण दारूवाले के बारे में हम जानते हैं कि केकी दारूवाले कौन किस धर्म से बिलोंग करते थे। तो ये जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 नंबर का क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि द पोएट सीज द रेड डैट द रेड इम्बर्स। द पोएट सीज द रेड हैट इम्बर्स। तो भैया ये इम्बर्स का मतलब होता है रेड हैट इम्बर्स। मतलब बोल रहा है क्या कि गर्म जो है, सॉरी गर्म नहीं, मतलब ये जो लाल धुआं देखते हैं, कब लाल धुआं देखते हैं? ये इत्तेफाक से ये हमारा जो यहाँ पे जो पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी कलर लाल ही है। चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इम्बर्स। क्या हो जाएगा? बिकॉज ये लाल कलर का धुआं दिखते हैं कब? जब डेड बॉडीज जल रही होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है क्या कि वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फायर हाइमन से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें और इस वीडियो की सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है क्या कि एज आई कंसर्न माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम इज डैश डैश इज रिटन बाई डैश डैश। तो ये भी ये लाइन जो है ये भी किनके, ये जो लिखा गया है ये किनके द्वारा लिखा गया भैया कि एज आई कंसर्न माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम। किनके द्वारा लिखा गया है? ये भी लिखा गया है केकीएन दारूवाले के द्वारा, केकी नारायण दारूवाले के द्वारा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द